सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि माता भगवती की आराधना, संकल्प, साधना और सिद्धि का दिव्य समय होता है। यह तन मन को निरोग रखने का सुअवसर भी है। देवी भागवत के अनुसार देवी ही ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करती हैं। भगवान महादेव के कहने पर रक्त बीज, शुंभ, निशुंभ आदि दानवों का संहार करने के लिए माता पार्वती ने इस धरातल पर असंख्य रूप धारण किए हैं, किंतु देवी के प्रमुख 9 रूपों की पूजा अर्चना ही भारत में विशेष रूप से की जाती है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी माँ के विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर स्वरूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आइए देवी माँ की पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री के विषय में जानेंगे। सामग्री में सबसे पहले मिट्टी का कलश। मिट्टी का कलश उपयोग करना अति उत्तम होता है। यदि संभव नहीं तो फिर तांबे के लोटे को कलश बनाएं। शुद्ध मिट्टी लें, थाली, कटोरी, जल, तांबे का लोटा, दूर्वा, इत्र, चंदन, चौकी, लाल वस्त्र, रुई, नारियल, चावल, सुपारी, मौली, रोली, जौ, धूप, दीप, फूल, नैवेद्य, अबीर, गुलाल, केसर, सिंदूर, लौंग, इलायची, पान, श्रृंगार की सामग्री, शक्कर, शुद्ध घी, माता के लिए वस्त्र और आभूषण, बिल्व पत्र, यज्ञोपवीत, दूध, दही, शहद, गंगाजल, आम की पत्ती, दुर्गा सप्तशती की एक पुस्तक, कपूर, सुपारी, पान पत्ता, लाल चुनरी एवं साथ ही माता की एक प्रतिमा। देवी मां पर चढ़ने वाले फूलों का भी विशेष महत्व होता है। देवी मां को गुड़हल का फूल चढ़ाने से माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। गुड़हल का फूल अंकुरण निकलने से माँ का बेहद प्रिय पुष्प माना जाता है। मान्यता है कि गुड़हल के पुष्प के शुरुआती भाग में ब्रह्मा जी विराजित हैं, मध्य में विष्णु और अंतिम भाग में महेश, और जो अंकुरण भाग स्वयं शक्ति स्वरूपा है। इस पुष्प को चढ़ाने से कुंडली के समस्त दोष दूर हो जाते हैं। तो ये समस्त सामग्री एक साथ एकत्रित कर लें। अब जानेंगे पूजा विधि, किस प्रकार से माता की पूजा का शुभारंभ करें। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने और ऊपर दी गई सामग्री को एकत्रित रखें। पूजा की थाल सजाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में लपेटें
उसके उपरांत चौकी बिछाएं और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। मिट्टी के बर्तन में जौ बोएं और प्रतिदिन उनका छिड़काव करें। चौकी के आसपास धरती का पूजन करें और पूर्ण विधि से कलश स्थापित करें। उसके बाद प्रथम पूज्य गणेश जी का विधिवत पूजन करें। फिर कलश में वरुण देवता का आवाहन कर कलश का विधिवत पूजन करें। कलश पर कलावा बांधें, उसमें जल डालें। 1 रुपए का सिक्का, सुपारी, चावल और रोली कलश के अंदर डालें, साथ में दूर्वा भी डालें। उसके बाद कलश के ऊपर आम के पत्ते अथवा अशोक के पत्ते लगाएं। उस पर एक नारियल, जिस नारियल पर रोली के साथ स्वास्तिक कड़ा हो, उस पर कलावा लपेटें और उसे कलश के ऊपर स्थापित करें। वरुण देवता का पूजन करने के उपरांत माता को लाल चुनरी उड़ाएं और विधिवत चौकी पर स्थापित करें तथा संपूर्ण सामग्री के साथ मंत्रों से माता दुर्गा की विधिवत पूजा करें एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्र का जाप करें और माता का स्वागत कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। और अष्टमी नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें, उन्हें दक्षिणा दें और उनको जो भोजन कराएं, अनेक व्यंजनों के साथ साथ विशेष रूप से उसमें हलवा, चना, पूड़ी का भोग अवश्य होना चाहिए। आखिरी दिन पूजा के बाद घट का विसर्जन कर माता की स्तुति करें और माता की कृपा प्राप्त करें।